डॉक्टर साहब, मेरे पेट में हर वक्त गैस भरी रहती है और मेरा सांस भी बहुत तंगी से आता है और मैं ख़ुद की डकार लेता हूँ जिससे कुछ अफाका होता है। पेट में दर्द है, रंग दर्द भी रहने लग पड़ा। कब्ज़ दवाई खा लूँ तो वक्ती तौर पर ख़त्म हो जाती है, दवाई का असर ख़त्म होते ही फिर ज़बरदस्त कब्ज़ हो जाती है। बहुत अद्वियात डॉक्टरों से ले चुका हूँ, अफाका नहीं होता। उम्र 54 साल। मेरे मोहतरम भाइयों, खाना पकाने का तरीका और खाना खाने का तरीका ये सही कर लो, ज़िंदगी में कभी गैस नहीं हो सकती। देखो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे तो बताओ कभी आपको गैस हो सकती है? कभी गैस हो सकती है? जब 32 बार चबाओगे, ये दांत अल्लाह ने कितने बनाए हैं? ये 4 तरह के दांत हैं। 8 दांत हैं एक नोक वाले जिसका काम है खाने को काटना, 8 दांत है 2 नोक वाले जिसका काम है खाने को फाड़ना, 8 दांत है 3 नोक वाले जिसका काम है खाने को चीरना, और 8 दांत है 4 नोक वाले जिसका काम है खाने को पीसना। दांतों का काम था खाने को काटना, फाड़ना, चीरना, पीसना, और दांत बने कैल्शियम की तरह, पत्थर की तरह मजबूत। फिर यहाँ पे हकीम लुकमान की एक नसीहत आपको बताता हूँ। हकीम लुकमान अपने बेटे को कहा करते थे, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। जो दांतों का काम आंतों से लेगा वो कभी ठीक नहीं हो सकता। और सच बताओ, हम सब दांतों का काम किससे लेते हैं? जो बंदा एक लुकमे को 32 बार चबाएगा, बताओ उसका मैदा उसको दुआएं देगा कि नहीं देगा? और जब खाना मुंह में पानी बन गया तो कभी गैस बनेगी? और इसके साथ एक बात और याद रखना मेरे मोहतरम भाइयों, गैस पता ही कब बनती है? गैस उस वक्त बनती है जब खाना आपके सामने आता है और आपका दिमाग कहीं और पहुंचा होता है। सिंपल सा समझिएगा, आप किसी शख्स के पास मिलने के लिए लाहौर से बाहर से जाते हो, आप उसको अपनी बात बता रहे हो, वो उस बंदे का ध्यान मोबाइल के ऊपर हो, ये छोड़ो मोबाइल छोड़ो, वो कुरान पढ़ रहा हो, वो आप बात करो वो कुरान पढ़ना शुरू कर दे, आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? यानी वो आपकी बात सुनता, आपके दिल में क्या आएगा कि यार कितना अहमक है, मैं अपना मसला बयान कर रहा हूँ। वो इससे कई गुना ज्यादा खाने को उस वक्त गुस्सा आता है, वो आता है आपका बदन बनने। खाना क्या बनने आता है? ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है। ये क्या है? ये जब मेरे बदन में जाएगा तो बताओ पानी बनेगा कि शराफत बनेगा? ये जब मेरे अंदर चला गया तो इसको पानी कहेगा? ये क्या बन गया? जो खाना आपके पास आता है ना, और आपका ध्यान मोबाइल पे होता है, आपका ध्यान टीवी में होता है, या आपका ब्रेन कुछ और सोच रहा होता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों उस खाने को गुस्सा आता है। उस खाने को गुस्सा आता है कि मैं आया था इसको ताकत देने, कुव्वत देने, इसको समझ देने, शऊर देने। ये खाना मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे अंदर बर्दाश्त किससे आती है? हौसला किससे आता है? सब्र किससे आता है? ये ताकत जुर्रत किससे आती है? खाने से। और खाने के वक्त हमारा ध्यान कहाँ होता है? खाने के वक्त हमारा ध्यान कहाँ होता है? फिर ये खाना कहता है या अल्लाह एक दफ़ा मुझे इसके अंदर जाने दे, फिर मैं इसको बताऊंगा। और आज मेरे मोहतरम भाइयों, ये जितने लोगों के पेट ख़राब है, मैदे ख़राब है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो खाने को ध्यान। हकीम लुकमान की फिर एक बात बताता हूँ। हकीम लुकमान फरमाते हैं, मैंने 70,000 मरीज़ों का इलाज किया। 70,000 मरीज़ों का दो चीज़ों से, इज़्ज़त और मोहब्बत। इज़्ज़त और मोहब्बत। मेरे मोहतरम भाइयों, इज़्ज़त किसे कहते हैं? इज़्ज़त कहते हैं जो जिसका मुकाम है उससे बढ़ के उसको वो मुकाम देना। इज़्ज़त का मतलब क्या है? जिसका जो मुकाम है उससे बढ़ के उसको मुकाम देना। मेरे मोहतरम भाइयों, पानी का जो मुकाम है उसको वो मुकाम दो, खाने का जो मुकाम है उसको वो मुकाम। जब खाना आए, मोबाइल बंद, टीवी बंद, दिमाग की विंडो बंद। खाने के वक्त सिर्फ क्या करेंगे? और एक नुस्खा बता देता हूँ मेरे मोहतरम भाइयों, जब खाना आए तो सिर्फ खाने की तारीफ़ करो, सिर्फ खाने की। जब आप खाने की तारीफ़ करोगे, खाना आपकी क्या करेगा? अब बताओ। अच्छा देखो, ये इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है? खाने अल्हम्द का मतलब है तारीफ़ करना।
तो हमने तारीफ़ करनी थी उस अल्लाह की जिसने हमें ये रिज़्क, तो उस रिज़्क की तारीफ़ करो कि ये सब्ज़ी कितनी अच्छी है, ये मटन कितना अच्छा है, ये गोश्त कितना अच्छा है, ये फल कितने अच्छे हैं, ये नेमतें। जब आप तारीफ़ करोगे तो मेरे मोहतरम भाइयों आप उसको क्या दे रहे हो?